हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज से हो स्टार्ट होता है हमारा ब्लाइंड 25 का स्ट्रिंग सेक्शन स्टार्ट। हमने एरे एंड बाइनरी दोनों ख़त्म कर रखा है। अब हमने स्टार्ट किया है स्ट्रिंग, एंड जब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एक मैंने क्वेश्चन उठाया, वैलिड पैरेंथेसिस। ये इजी क्वेश्चन है, इजी मार्क्ड भी है, एंड ये हमने कई इंटरव्यू में फेस भी किया होगा एंड या फिर कॉलेज में देखा होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, राइट, एंड स्ट्रिंग में सिर्फ कई टाइप के कैरेक्टर आ सकते हैं। वो या तो है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर अ, किसी ब्रैकेट का क्लोजिंग टैग। ठीक है, बस ये छः छः कैरेक्टर आ सकते हैं अपने स्ट्रिंग, ये हमारे कंस्ट्रेंट में दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं, और ये वैलिड होने का कंडीशन क्या है। जो भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे स्ट्रिंग में होना चाहिए। मान लो एक स्ट्रिंग है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, क्यों? जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है तो वहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। देखो, दोनों का ओपनिंग ब्रैकेट है, दोनों का क्लोजिंग ब्रैकेट है, मीन तीनों का। ठीक है? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्टैक में डाल देंगे। स्टैक थोड़ा सही से बना नहीं, तो देखो क्या एक कंडीशन हम क्या लगाएंगे। एक लूप चला दो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें इसे पहला कैरेक्टर चेक करना है, तो क्या करते हैं, इफ एस डॉट कैर एट आई, राइट, इक्वल टू यहाँ पे कैरेक्टर का वो डाल देंगे। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, जिस तरह मैंने ये ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट के लिए चेक किया, इसी तरह हम लोग कर्ली ब्रैकेट एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट का भी चेक करेंगे। तो जब अगर हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है इन तीनों में से किसी का, तो क्या करेंगे, स्टैक में हम पुश कर देंगे। पुश क्या करेंगे, डॉट कैर एट आई, एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, तो देखो अब हमारा स्टैक कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक, हमारा ये आ गया। इस अ, इस वाले एरे पे, इस वाले स्ट्रिंग पे हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट आ गया स्मॉल वन का। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स में चेक करो कि क्या हमारा जो स्टैक का जो टॉप है वो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। देखो, हमारा इंट आई इक्वल टू 0 था, एंड पहली बार में हमारा ये कंडीशन आया, और ये हमने यहाँ पे स्टैक में डाल दिया है। ठीक है, अब आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 पे क्या है हमारा, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये तब तो यहाँ ये इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कैरेक्टर सॉरी स्टैक का जो टॉप है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, या फिर सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट है इसका। अगर है तब हम क्या करेंगे, उसको पॉप कर देंगे, एंड वहाँ पे ये स्टैक को खाली कर देंगे। आई मीन जब पॉप हो रहा है तो वो खाली खाली हो गया। ठीक है, फिर जब हमारा लूप चलेगा आगे, यहाँ पे आया, फिर से ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला हमें कर्ली ब्रैकेट का, यहाँ डाल दिया। फिर से जब हमारा लूप यहाँ आएगा, देखेंगे ये अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट है, एल्स में आएगा। एल्स में जिस तरह से हमने चेक किया था कि इफ एस डॉट कैर एट आई इक्वल टू ये क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ये एक
ये एक का चेक हुआ, फिर इसी तरह हम बाकी दोनों का भी हम चेक करेंगे। आई इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एंड, और एंड नहीं, ये एल्सिफ में जाएगा, एल्सिफ एल्सिफ एंड एल्सिफ में अगेन इस वाले ब्रैकेट का, ठीक है। जब भी ये आएगा तो हम उसको पॉप करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जब हमारा लूप खत्म होगा, तब एक चीज़ हम चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, वैलिड वैलिड पैनल, ये वैलिड स्ट्रिंग है, ओके। एम्प्टी क्यों रहेगा, मान लो जैसे इसी में देखो, यहाँ हमारा स्टैक स्टैक में गया, अगली बार में स्टैक में पॉप हो गया, इस स्टैक में फिल हुआ, ये पॉप हो गया, ये फिल हुआ, ये पॉप हो गया, तो हमारा स्टैक तो एम्प्टी रह गया। मान लो ये इस तरह से रहता है, और बस ये रहता है, ये रहता है। तब हम क्या करते हैं, नहीं सॉरी, करो थोड़ा, सॉरी, ये कर दो, ठीक है। अब ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट मिला, स्टैक में डाला, ये स्टैक से पॉप हो गया, मैच करा लिया हमने, फिर ये स्टैक में डाला, ये पॉप हो गया, ये डाला, ये पॉप हो गया, एंड ये यहाँ डाल दिया। पॉप तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अभी हमारा यहाँ पे है, इसलिए हम ये फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि स्टैक एम्प्टी अगर नहीं है, फॉल्स, ठीक है। इसको एक बार कोड कर लेते हैं, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड इसके बाद मैं आपको एक और अप्रोच बताऊँगा, तो थोड़ा इससे क्लीन अप्रोच रहेगा। तो चलो कोड करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा काम, स्टैक बनाना। स्टैक में क्या रहेगा, कैरेक्टर, राइट। ये लो इज वैलिड इक्वल टू ट्रू, वैलिड, ठीक है। अब एक लूप चला दो, और इंट आई प्लस प्लस, अब इफ एस डॉट, यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी दोनों ब्रैकेट्स के लिए भी यहाँ पे चेक कर लगाना है कि ये हो गया, ये हमारा इफ कंडीशन खत्म। अगर ऐसा मिलता है तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश, उसमें क्या कर रहे हैं, एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स में, तो एल्स में हम एक चीज़ और करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। मान लो हमारा स्ट्रिंग में इनटू एस ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इफ कंडीशन तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तीनों टाइम के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा स्टैक तो एम्प्टी है, स्टैक में हम पुश तभी कर रहे हैं जब हमारा कुछ ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। तो इस केस में स्टैक तो हमारा एम्प्टी है, इसीलिए हम यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, इज, क्या करो, वैलिड इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न वैलिड। वैसे इसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, बट स्टिल चलो, थोड़ा रीडेबिलिटी मेंटेन रहेगा।
अब इसके एल्स पे आओ, राइट? अब यहाँ हम चेक करेंगे चार सी इक्वल टू stack डॉट पॉप, ठीक है? पॉप कर लिया हमने। अब चेक करेंगे इफ एस डॉट चार एट, यहाँ पे हमने ओपनिंग ब्रैकेट डाला था तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर ये है इक्वल टू, अगर ये है एंड एक चीज़ और करना पड़ेगा यहाँ पे, सी इज नॉट इक्वल टू अपना पहला वाला, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो वैलिड इक्वल टू फॉल्स, राइट? ठीक है, तो सेम चीज़ जो हमने इसके लिए किया, बाकी दो ब्रैकेट्स के लिए भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ इफ नहीं, यहाँ पे डालोगे एल्स इफ, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब फॉर लूप के बाहर एक और काम करना है हमें, ये चेक करना है कि इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर ये है तो क्या करना है, रिटर्न फॉल्स वैलिड इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे रिटर्न वैलिड। बेसिकली इतना इस कोड को भी हम हटा सकते हैं, डायरेक्टली हम ये प्रिंट कर देंगे रिटर्न में तो काम कर जाएगा। बट एनीवे, चलो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। बट कैनॉट फाइंड सिंबल, कहाँ पे, इफ एस डॉट कैर एट एस डॉट कैर एट आई इक्वल टू ये, यही तो होता है ना। कैर एट चाहिए यहाँ पे, डॉट कैर एट, चार्ट है यार, चार्ट नहीं, कैर एट, टाइपिंग मिस्टेक बहुत होता है। अब यहाँ पे क्या है, कैनॉट फाइंड सिंबल वैलिड यार, इज वैलिड। न्यूज अब रन हो जाना चाहिए। अब ये कहाँ पे इस हो रहा है, केस वन में दे रहा है कि तुम्हें ये न्यूज देखने दो। ये देखो, यही तो डिबग करना है। चलो एनीवेज अब ये रन हो जाएगा, ये रन हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया, 2 एम एस में लिया। चलो इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड वे है उसमें भी हम स्टैक को ही यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस अगर लाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे, देखो हम लोग क्या चेक करते थे,
कि हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है कि नहीं, राइट। इसमें भी हम लोग यही चेक करेंगे कि अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट मत डालो, इसके जगह उल्टा दूसरा वाला ब्रैकेट डाल दो, दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा हम ये नहीं डालेंगे, हम डाल देंगे सीधा ये। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी जब जब भी हमें ये मिलेगा तो हम इसको डालेंगे। ठीक है, अब अ, इससे ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। पहले हम इसको डालते थे, फिर चेक करते थे कि ये है कि नहीं, राइट। फिर इसको डालते थे, फिर चेक करते थे ये है कि नहीं। सिमिलरली इसके लिए करते थे। इस बार डायरेक्टली हमने ये डाल दिया है। ठीक है, अब एल्स कंडीशन में जब हम लोग पॉप करेंगे तो वहाँ पे ये चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वुड नॉट बी इक्वल टू जब पॉप कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर ये होता है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो मैं आपको यहाँ कोड करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एंड ये थोड़ा रीडेबल भी बन जाएगा और लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाएगा। देखो जैसे 31 है ना, स्टैक तो रहेगा ही रहेगा। अब एक लूप चलाओ, एस डॉट टू टू क्या एरे में डाल लो, हो गया हमारे पास एरे। अब क्या करो, इफ सी एच इक्वल टू अगर ये मिलता है हमें तब क्या करो, टैग डॉट उस इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, सेम चीज करो बाकी चीज बाकी लोगों के लिए। यहाँ पे डालो एल्स, यहाँ पे डालो एल्स। ठीक है, अब जो क्लोजिंग है इसको करो। ठीक है, अब क्या करो, लास्ट में एल्स इफ में चेक करो, स्टैक डॉट इज एम्प्टी और स्टैक डॉट पॉप would not be equal to the current one, ch। अगर ये है तो रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है, नाउ रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो बहुत ही छोटे से कोड में हो गया, जो वहाँ 32 लाइन में था यहाँ 15 लाइन में हो गया। ये 2 ms में था, एंड ये देखता हूँ कितना में जाता है। ये रन हो जाना चाहिए एक बार में, ये देखो ये 1 ms में हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉन्साइज है एंड ये थोड़ा सा रीडेबल भी है। बेसिकली दोनों में हम एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में हम स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा कॉन्साइज में है। तो ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है, हमारा वैलिड पैरेंथेसिस ख़त्म। अगला वीडियो हम लोग करने वाले हैं वैलिड पैलिंड्रोम, या फिर कोई और कर लेंगे ग्रुप एनाग्राम। ये है वैलिड पैलिंड्रोम, इसको पिक कर लेंगे, ये तो काफ़ी इजी है, हमने कॉलेज में ही किया था इसे, राइट। फिर ग्रुप एनाग्राम है, उसके बाद वैलिड एनाग्राम भी है। चलो इसको ट्राई करते हैं, वैलिड एनाग्राम, वैलिड पैलिंड्रोम एंड वैलिड पैरेंथेसिस तो हमारा खत्म हो ही गया है। तो इस स्ट्रिंग को जल्दी से जल्दी खत्म करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।